हाँ, ऐसा ही होता है। भारत में तो ऐसा ही है। वो इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना दिव्य है, नहीं बाबा बाबा पाप हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं। तो बुद्धि का खाना है। अभी जैसे मैं बोलता ना, पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर लगता है, वैसे बुद्धि के लिए मैं शार्पनर लगाऊं तो शार्प होगा क्या? आप घर में चाकू यूज करते हैं, क्या करना पड़ता है उसको? शार्प धार देना पड़ता है। कैसे धार देते हैं? ये पत्थर पे घिसा तो होगा धार? नहीं होगा, वो और ब्लंट होगा। वही तो हो रहा है। हम सोचते हैं वो किताब पढ़ने से शार्प होगा, बट वो और ब्लंट हो रहा है। तो इसलिए स्पेशल स्टोन आता है। क्या आता है? अब देखो चक्का घुमाने वाला आता है, वो झुर्र करके क्या करता है? वो धार लगाता है। वैसे हमारे बुद्धि को धार लगाने के लिए शास्त्र है। क्या है? जो शस्त्र का काम करता है। बोलिए, शास्त्र शस्त्र का काम करता है और बुद्धि को शार्प करता है। क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर। मैं रात को 12 बजे आपको फोन करूंगा और पूछूंगा, नहीं तो सरप्राइज ले लूंगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होता, अभी हाथ खड़ा करके बोल दीजिए नहीं हुआ, पता नहीं क्लियर हुआ। क्लियर माता? बुद्धि के लिए क्या चाहिए? शास्त्र। और भगवद गीता ये प्रमुख शास्त्र है, जो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं बुद्धि योग के लिए क्या है? ये भगवद गीता है, ये शास्त्र है, ये दिव्य शास्त्र है, जो मेरी जो बुद्धि है उसको हमेशा शार्प करता है। तो इसलिए बच्चों को भी भगवद गीता पढ़ाना, चाहे समझे ना समझे। क्योंकि जब वो चाकू जब इससे इस पे चलेगा तो शार्प होने ही वाला है, चाहे वो चाकू को पता चले या। लेकिन हम क्या बोलते हैं बच्चों को? हम जब जाते हैं पुस्तक, माता ये बच्चा छोटा पुस्तक, नहीं अभी कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, अभी नहीं समझ में आएगा। वो जब समझ में आएगा ना, तब मैं ले लूंगी, तब वो बाहर चला जाता है। वो इतना बनता है। वो देखो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, 10 साल तक वो हमारा सुनते हैं। क्या करते हैं? बाद में 10 के बाद वो सुनाते हैं। क्या करते हैं? और तब हम उनको बोलते बेटा पढ़, वो बोलता मामा हाँ पढ़ूंगा। फिर वो क्या करेगा? भगवद गीता लेगा आपके सामने, अंदर मोबाइल रखेगा। आपको लगा मेरा बेटा क्या कर रहा है? भगवद गीता पढ़ रहा है, लेकिन अंदर क्या है? क्योंकि वो जब समझने, जो सुनने का उसका एज था, तब आपने उसको बोला नहीं 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 अभी तो वो ना समझ, अभी क्या समझेगा उसको? इसलिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट। ये हमारा, मैं क्यों बोल रहा हूँ भारत महान है, इसका जो साइंस है, विज्ञान क्यों महान है, कि सब कुछ क्यों दिया है? वो लोग पागल नहीं थे, हमारे से 1000 गुना बुद्धिमान थे। गलत है ना? लेकिन हमें लगता है हम समझ में आ रहा है। तो अभी लास्ट क्या बचा है? आत्मा। क्या बचा है? आत्मा का खाना क्या है? क्या खाना है सर आत्मा का? कुछ याद आ रहा है आत्मा का खाना? आत्मा का खाना ओके। और कोई? चलो ताली बजाएं मेरे लिए। तो इसमें भी मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, तो प्राइज एक मिलेगा। तो माता वो बेटे लेना, वो बैग ले लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो माता आप आइए, इमीडिएटली प्राइज देते। लोगों को लगना चाहिए ना प्राइज देते हैं सही में।
अब ये सब लोग ताली बजाएंगे। हरे कृष्णा, फोटो लीजिए, बोलिए फोटो लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान के। अभी मुझे बताओ सूर्य कितने हैं? एक है। ओके, अब सूर्य एक है, सूर्य की किरण कितने हैं? अनेक है, अनेक है। अब सूर्य की किरणों में शक्ति, ऊर्जा और प्रकाश कब आएगा? जब वो सूरज के साथ जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब सूरज के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा? शक्ति, प्रकाश और लाइट आएगा। माता एक मिनट, इमीडिएट कूल डाउन। आवाज ठीक है, बच्चों को बोलने दो, आप सुख सुख मत करो, उनका काम करने दो, आप ध्यान दे दो कि आपको सरप्राइज ना मिले। आपको क्या ना मिले माता? सरप्राइज ना मिले। तो सूर्य कितने हैं? एक है। सूर्य की किरण कितने हैं? अनेक है। लेकिन सूर्य किरणों में शक्ति तब आएगा जब सूरज के साथ जुड़ जाए। वैसे हम भगवद गीता में श्लोक आता है अगेन, ममई अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकर्षितानि कर्षति। ममई अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि हम पहले पिता कौन है हमारे? पहले फर्स्ट ओनर कौन है? भगवान है। क्योंकि माता पिता ने शरीर दिया है, मांस का जो शरीर दिया, लेकिन जो प्राण डाला है वो किसने डाला है? भगवान ने डाला है। जो मानता है भगवान उसको भी डालते हैं, और जो नहीं मानता है क्योंकि वो लास्ट में तो बोलने वाला है राम नाम, कब? जाने के बाद बोलेगा। तो बुद्धिमान वो होता है जो, और बुद्धू वो होता है जिसके लिए दूसरे लोग। समझने वाले? तो भगवान का जो साथ इसके संबंध है। इसलिए आप देखिए, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आजकल हॉस्पिटल बहुत खुल रहे। क्यों? कि हम लोग ताली नहीं बजा रहे, हॉस्पिटल तो खुलेंगे ही। हम भगवान का नाम नहीं ले रहे तो हॉस्पिटल खुलेंगे ही, बराबर है? खुलने वाले हैं, टेंशन मत लो। लेकिन आप जब करोगे तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ये फैक्ट है। तो हम हॉस्पिटल में जाते, दवा मिलने वाली होती है, हम हंसते हैं क्या? हाँ, आज मैं हॉस्पिटल में आऊँ, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ। ऐसा कोई करता है? करता है साहब? अगर करेंगे तो बोलो अगर इसको अलग हॉस्पिटल में जाओ। क्योंकि क्या हो गया अभी, थोड़ा सा स्क्रू लूज हो गया है थोड़ा सा, बराबर है? तो लेकिन जब ऐसे जैसे मंदिर में जाते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि एनर्जी आता है कि हम किसके अंश है? भगवान के अंश। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यागो जन्म पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, आप क्या करो? डिक्लेयर कर दो कि जो भी कोई मेरा जन्म और कर्म समझता है, दिव्य समझता है, दिव्यता समझता है, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं। इसलिए मानव जन्म मिला है, इसलिए हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, कान से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, भगवान को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वृंदावन की कथा है, एक बार एक अंधा व्यक्ति दर्शन के लिए आता है, और वो दर्शन लेते लेते प्रणाम करता है, लेकिन एक धनाढ्य व्यक्ति आता है, उसको ठोकर खा के गिर जाता है। तो उसके ऊपर वो एकदम गुस्सा हो जाता है, वो क्योंकि वो धनाढ्य व्यक्ति ऐसा लेटा होता है, वो अंधा व्यक्ति आता है, उसको ठोकर करके गिर जाता है। तो वो जो धनाढ्य व्यक्ति है वो गुस्से से उठता है, बोलता है अंधे हो गया, दिखता नहीं क्या? वो देखता है सही में आंखें थी, उनकी आंखें नहीं थी। तो बोलता है अंधा होके भी मंदिर आता है, क्या आपको भगवान दिखता है?
अंधे हो गए हुए भी मन में रहता है, क्या भगवान दिखता है? मुझे भगवान नहीं दिखते, लेकिन भगवान को मैं, वैसे भी हमारी एक चक्षु है ना, चर्म चक्षु, जब तक इसमें अंजन नहीं डालेंगे ज्ञान का, तब तक भगवान, तो इसीलिए बोला मैं भगवान मेरी अटेंडेंस लेते हैं, भगवान मेरी तरफ देखते हैं, इसलिए मैं हर दिन, इसीलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाए माता के लिए। वो भी समझेंगे भगवान कहाँ कहाँ होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हमारे 5 चीजें हैं। पहले शरीर को अच्छा खाना दे दो, प्राण के लिए प्राणायाम करो, मन के लिए भगवान का नाम हर दिन कम से कम 10 मिनट लेना है। भगवत गीता हर दिन कम से कम 1 पन्ना पढ़ना है। किसके लिए? बुद्धि के लिए, बराबर है। और भगवान का दर्शन हर दिन लेना है, क्योंकि हमें शक्ति लेने के लिए, बराबर। समझ में आया? यहाँ तक बोलिए आज से हम सब लोग बिंदास कर लेना से, बोलिए आज से हम, प्रेम से बोलिए, भगवान ये करेंगे, डरिए मत। भगवान परम माता का आपसे नहीं होगा कि भगवान नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं किया तो तूने बोला था, नहीं बोलेंगे। बोलिए आज से हम प्रण लेते हैं कि हर दिन कम से कम 10 मिनट हरे कृष्ण हरे राम का जप करेंगे, और हर दिन कम से कम 1 पेज भगवत गीता का पढ़ेंगे, ताकि हमारा मन स्ट्रांग होगा और बुद्धि शार्प होगी। हे भगवान कृष्ण, आज के पवित्र दिन, आपके जन्मदिन के दिन हमें ये करने में शक्ति दो। हे प्रभुपाद, आप हमारे ऊपर कृपा करो और आपके भक्तों का संग लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो माता जी ने प्रश्न पूछा उसका जवाब देता हूँ। भगवान 3 तरह से जाने जाते हैं। कितने तरह से? 3 तरह से। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आगे अभी जैसे सूरज उगता है, सूरज उगता है, उगने से पहले क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, बराबर। अपन म्हणतो मराठीमध्ये पहाड झाली, मराठी के स्कूल इसको आता है, बराबर। डॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बराबर। पहाड़ हो, यस, अरुण, बराबर। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है, अरे सूर्य की किरण भी दिखती है। क्या दिखती है? सूर्य की किरण भी दिखती है। बाद में पता चला, अरे सूरज भी आया है। तो पहले क्या था? ओनली प्रकाश, उसके बाद किरण, और उसके बाद सूर्य। वैसे भगवान 3 प्रकार से है। भगवान का जो शक्ति है, जो नेचर है, जिसको हम सब जगह बोलते हैं, यस, दैट इज द लोअर वन, एकदम नीचे वाला स्तर। उसके ऊपर क्या है? भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हैं, दूसरा। और तीसरा प्रत्यक्ष भगवान, प्रत्यक्ष भागवतम में आता है, कृष्णस्तु भगवान अहम बीज प्रजापिता। भगवान क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रजापिता। भगवान कौन है? फर्स्ट सीड, फर्स्ट बीज। तुकाराम महाराज के बहुत सुंदर कहते हैं, आदि बीज एकले, आदि बीज एकले, एका बीजा पोटी फुलती कोटी कोटी सुमने फुले, आदि बीज एकले। मतलब पहला क्या है? एक आज शील है, उससे फिर मनी। तो वे दूसरा एग्जांपल है ट्रेन। अब जैसे ट्रेन आता है, हम स्टेशन पे खड़े हैं, तो पहले क्या दिखता है? लाइट, प्रकाश दिखता है ना, ट्रेन आ रही है। बाद में नजदीक आने के बाद लगता है ट्रेन है, ट्रेन प्रत्यक्ष दिखती है। लेकिन और नजदीक आने वाले, अरे अंदर लोग भी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? और वो बातें भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान 3 तरीके से। तो भगवान को हमें, एक तो परमात्मा के अंदर वो तो सोए, हमें पता ही नहीं चलता है।
उसको जगने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं। तो इसलिए भगवान को हमें प्रत्यक्ष रूप से देख के क्या करना पड़ता है, समझ में आया क्लियर? तो ये है जन्माष्टमी का सही अर्थ है हमारे हृदय को मुलायम करना है, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है? मक्खन पसंद है। क्या पसंद है? तो मक्खन क्या क्वालिटी क्या है? वो अपना वो फ्रीज वाला नहीं है जो 40-50 दिन हम ऐसा रखते हैं। मक्खन सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो हमारा हृदय को मुलायम बनाना है। और हृदय को बहुत सुंदर श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु करके 500 साल पहले बंगाल में अवतरित हुए थे। जो कृष्ण क्या अवतार है वो कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये चेतो मार्जन, जैसे आरसे को धूल लगने के बाद क्या करते हैं हम लोग? साफ करते हैं, फिर आईना दिखता है, वरना धूल लगने के बाद चेहरा दिखता है क्या? नहीं। वैसे आज हमारे हृदय के अंदर धूल चढ़ी हुई है, तो भगवान का नाम धीरे धीरे क्या करता है? उसको साफ करता है। जैसे साबुन बाहर से साफ करता है, वैसे भगवान का नाम अंदर से साफ करता है। ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये समझना है। तो जब हम ये बेसिक से समझेंगे तो पता चलेगा यार ये जरूरी है। किसके बेनिफिट के लिए? मेरे। जब मैं बताने के लिए किसका बेनिफिट होना है? मेरा। किसका बेनिफिट होने वाला है? किसका? इनका। आपने मुझे बोला आपका बेनिफिट होने वाला है, समझे क्या? किसका होने वाला है? आप बोलो किसका बेनिफिट होने वाला है? और जोर से बोलो किसका होने वाला है? बोलो मेरा। बोलो मेरा। और जोर से मेरा बेनिफिट होने वाला है। हम बोलते हैं दुनिया बदलनी चाहिए मेरे सिवाय। क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए हमारे खुद से। और ये हमें ज्ञान आएगा तो फिर बच्चों को देंगे ना। और ये मैंने अभी जो बोला कहाँ से बोला? भगवद गीता से ही बोला है, मैंने कहीं और से बोला नहीं है। ये देखा आपने चित्र देखा? ये चित्र है भगवद गीता में। भगवान को बहुत सुंदर कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि जैसे एक कार्ड दिया है, वो शरीर है, उसके अंदर एक जीव बैठा है, उसके बुद्धि है, मन है, इंद्रिय है, तो सब कुछ दिया है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती आप सबको, आप आनंद चाहते हैं ना? सब लोग चाहते हैं। कौन कौन आनंद चाहता है? सभी चाहते हैं। तो फिर आनंद के रास्ते पे जाना पड़ेगा कि नहीं? कौन से रास्ते पे जाना पड़ेगा? तो खड़े हो जाइए। समझ में क्लियर हुआ सबको? और कोई प्रश्न? अच्छा, माता के लिए स्पेशल प्राइज दिया जाता है। उन्होंने सुंदर क्वेश्चन पूछा इसलिए। चलो आप क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी सर्कल बनाना है, ओके? सर्कल बनाना है आराम से। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बच्चे अंदर राम राम हरे हरे। दो लाइन बना सकते हैं, बना हुआ दो लाइन बनाइए। हरे कृष्णा बड़ा हुआ है। हरे कृष्णा कृष्णा, आप ऐसा कृष्णा वो ऐसा, आप ऐसा। हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna